हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। और इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे थे, यानी अभ्यास के प्रश्न कर रहे थे बच्चों। 1 से 10 तक के हम कर चुके थे, आज हम करेंगे 11 से आगे की। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों को। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी ड्रॉ द रे डायग्राम। यानी एक 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर छवि बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, किरण आरेख भी बनाएं। तो फोकल लेंथ एफ बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस वी इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव लेंस क्या होता है, फॉर्म करता है साइड में, यानी एक तरफ छवि बनाता है। तो लेंस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अब हमें क्या करना है, इससे कैलकुलेशन करना है। तो 1/u को हमें कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा -1/30, जो कि हो जाएगा u/-30, यानी वस्तु की दूरी, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है। और जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ u इंडिकेट क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है लेंस के सामने रखी गई है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। यानी एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। छवि की स्थिति और प्रकृति का पता लगाएं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f प्लस 15 सेंटीमीटर, छवि की दूरी या इमेज डिस्टेंस v हमें ज्ञात करनी है। फिर यहाँ पे दर्पण सूत्र या लेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है बच्चों। अब जब हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है हमें 1/f v। तो ये किसके बराबर हो गया, 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुटअप करने पर आएगा हमारे पास 1/6। ठीक है बच्चों, और v बराबर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बच्चों, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस c 6 सेंटीमीटर, बिकॉज v इज पॉजिटिव, सो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। यानी छवि की दूरी क्या है, v बराबर प्लस 6 सेंटीमीटर है। क्योंकि v पॉजिटिव है तो इसका दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी छवि बनती है। अब अगर मैग्नीफिकेशन या आवर्धन की बात करें तो m बराबर होता है -v/u इज इक्वल टू -6/-30 इज इक्वल टू 1/f, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m शोज दैट इमेज इरेक्ट एंड इट्स वैल्यू विच इज लेस देन 1 शोज दैट द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दस इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यानी m का धनात्मक मान दर्शाता है कि छवि सीधी, और इसका मान 1 से कम है तो ये दर्शाता है कि छवि वस्तु की से छोटी और प्रतिबिंब से आभासी है, यानी कि 1 से 6 होने की वजह से ये आभासी है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। यानी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है, इसका अर्थ क्या है? तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों हमारा, HI/HO, जो कि बराबर होता है -v/u की। तो यहाँ पे m क्या है, +1 दिया हुआ है, और HI बराबर है HO के, यानी v इज इक्वल टू -u। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, इंडिकेट करता है द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी m 1 के बराबर अगर हो तो ये क्या इंगित करता है, छवि का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। दूसरी चीज़ क्या कहता है, प्लस साइन की वजह से ये इरेक्ट इमेज को, सीधी छवि को बनाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, इसमें आगे क्या कह रहा है बच्चों, द पॉजिटिव साइंस ऑफ v एंड u इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म्ड on the other side of the mirror from where the object is placed, that is image is formed behind the mirror and thus image formed is virtual। यानी v और u के विपरीत चिन्ह ये दर्शाते हैं कि छवि दर्पण से दूसरी ओर बनती है और जहाँ वस्तु रखी जाती है, अर्थात छवि दर्पण के पीछे, और इस प्रकार छवि आभासी होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। यानी 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। छवि की स्थिति, उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए।
तो h क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया बराबर बच्चों यहाँ पे, u हो गया -20 -20, r हो गया बच्चों हमारा +30। अब फोकल लेंथ बराबर होता है F=R/2, तो ये आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। फिर हमें सारी चीज़ों को लेना है मिरर फॉर्मूले में। मिरर फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है 1/u + 1/v = 1/f, तो 1/v हमें निकालना है। तो ये हो गया बच्चों 1/f - 1/u। वैल्यू पुटअप करने पे हमें मिलेगा 7/60, यानी v = 60/7। मैग्नीफिकेशन क्या होता है m बराबर hi, यानी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या v - v/u। तो इन दोनों की वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब ए वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 2.2 सेंटीमीटर इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी 2.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक आभासी सीधी छवि दर्पण के पीछे दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही बच्चों आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एज 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। यानी 7 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की पर रखी गई है। दर्पण के से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन लगानी चाहिए ताकि तीव्र फोकस वाली छवि प्राप्त हो सके। छवि का आकार और प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ पे h हमारा दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर प्लस में u -27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, f बराबर -18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v हमें निकालना है, और hi यानी छवि का आकार या हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है बच्चों। यहाँ पे भी हमारा मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जब मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे हमें निकल जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, -54 सेंटीमीटर। अब जो स्क्रीन प्लेस करनी है बच्चों में वो क्या करनी है, 54 सेंटीमीटर पे प्लेस करनी है ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। यानी स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को दर्पण के वस्तु के पक्ष में 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अब मैग्नीफिकेशन m बराबर होता है hi, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बराबर हो गया -v/u, और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -14 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चलेगा बच्चों में, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इन साइज, यानी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में बड़ा होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। यानी -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकल लंबाई ज्ञात करें, ये किस प्रकार का लेंस है। तो P क्या दिया हुआ है हमें, -2 दिया हुआ है। अब कॉनकेव लेंस है क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। तो आपका क्या हो गया, P बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पे F बराबर हो गया आपका 1/p। तो जब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा -0.5 मीटर बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो एक डॉक्टर ने +1.5 डायोप्टर क्षमता का एक सुधारात्मक लेंस निर्धारित किया। लेंस की फोकल लंबाई ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अपसारी है या अपसारी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है बच्चों, 1.5 डायोप्टर। तो P = 1/f होता है, F निकालना है हमें, तो ये हो गया F = 1/p। वैल्यू पुटअप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इतना बच्चों। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है, यानी फोकल लंबाई धनात्मक है तो ये अभिसारी लेंस है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली वीडियो होती है आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।